और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता दें, पहली खबर है हमारी विस्तार से जिसको हम बताने वाले हैं। पूरी दुनिया में इस समय भारत की रियल कूटनीतिक पिक्चर की खूब चर्चा हो रही है। इसका कीवर्ड है जय जय शंकर। इसमें मुख्य भूमिका में है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनके वहां पर दिखाए गए तल्ख तेवरों और डिप्लोमेटिक अंदाज की चर्चा बीजिंग तक हो रही है। सर, जब आप पाकिस्तान गए थे, वहां पे आपकी जो एससीओ विजिट थी, तो सर वहां पर आपका वेलकम हुआ, सब कुछ ठीक था। फिर आपने सर पॉकेट में हाथ लेके मोबाइल यूं करके निकाला था। सारे दोस्त मेरे कह रहे थे कि सर की बॉडी लैंग्वेज तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, और सर ने जब मोबाइल निकाला है तो सर क्या मैसेज कर रहे हैं? क्या मोदी जी को कुछ बता रहे हैं, या क्या सोच रहे हैं कि इनको और पीछे ले जाना है, या फिर इनकी स्थिति वैसे बहुत खराब है? इस टाइप का पूछ। आप कर क्या रहे थे? तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप सोच क्या रहे थे? तो जवाब दिया, पूछा ना उन्होंने आपसे। चलिए राय दीजिएगा, अहम तरीन मौका है। ही टर्म्ड दिस एज अ रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस, द गोल्डन एज। बार बार उन्होंने ये बात कराई। हाउ डू यू सी ट्रम्प एज अ फ्रेंड और एज अ थ्रेट? वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस। तार साहब, आज एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने कहा, भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। भारत जो है वो अपना वो बताएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। भारत जो है वो दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। भारत एक इकोनॉमिक मॉडल देगा, भारत जो है एक पॉलिटिकल मॉडल देगा। तार साहब, ये जो बात है, और दूसरा जिसे वो कहते हैं ना कि खुल के दुनिया के सामने वो अपना केस बयान कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो खैर बोलते ही नहीं, वो तो पता नहीं किधर होते हैं। लेकिन साथ ही तार साहब, इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं 2 दफ़ा वजीर आजम था और दोनों दफ़ा भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए थे। तो कहते हैं जब हमें उतार दिया गया तो कोई भी भारत से पाकिस्तान नहीं आता। तार साहब, ये दोनों चीजें, अब एक भारत ब्रांड है, वो कह रहे हैं कि हम ब्रांड है, हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है वो एक आइडिया देंगे दुनिया को। साथ में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खामोश ही रहते हैं, पता नहीं उनकी कोई आवाज कोई नहीं आती, उनका ट्विटर भी पता नहीं है कि नहीं। लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे अगर आप लाएं तो मैं जो है ना वो फिर इंडियन वजीर आजम पाकिस्तान आ सकता है। इस पे जरा कमेंट कर दें, ये इंडिया एज ए ब्रांड एंड ये जो वो क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। चीमा साहब, मैं काफी हद तक जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बातों से एग्री करूंगा। उसकी वजह ये है, आप देखें, अब भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब तो बहुत ज़्यादा ही पुरजोश लग रहे हैं। ये उनकी जो खुशी की इंतहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जरा मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूँ बात की। आज कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहाँ पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस, हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें, मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है।
MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहां वाशिंगटन डीसी में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं है कि शायद है, को पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान तक, मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे ने अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परा कर ले, तुसी कह यार हमें जरूरत नहीं, 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाए। पाकिस्तान वैसे टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन फर्दर मोर पाकिस्तान को और ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर इंडिया जैसा जो हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, और इंडिया जैसी जो कंट्री है वो इसके लिए काम और इतनी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, और ताकि हम उनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकें। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आज उनका 100th रॉकेट लॉन्च किया गया है विद सैटेलाइट, क्या कहेंगी इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है कि आज वो टेक के डिपार्टमेंट्स में, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में, साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? ये तो डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें अंदर की बात नहीं पता है कि अंदर सब कुछ क्या चल रहा है, और उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में, हमारे रिलेशनशिप उस तरह के यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने उनके साथ स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, मतलब उनके यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो हर चीज़ में आगे जाते जा रहे हैं। वो खुद भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी कर रहे हैं, लेकिन और मेहनत करनी चाहिए, तो हम और कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। यू नो कि अमेरिका का जो स्पेस डिपार्टमेंट है नासा, वहाँ ज़्यादा लोग कौन जॉब करते हैं या किसने उस डिपार्टमेंट को संभाला है, डू यू नो? ज़्यादातर इंडियंस ही हैं वहाँ पे, ज़्यादातर इंडियंस हैं वहाँ पे। दुबई में देख लें आप, इंडियंस हैं, यूएसए में देख लें आप, इंडियंस हैं, हर जगह इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस को मेरे ख्याल से शायद परमिशन उनको ज़्यादा मिलती है जाने की, एज़ कम्पेयर टू हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। तो हमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो हम भी जाएँ, बाहर की कंट्री में जाएं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं। फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम बनाना चाहिए, क्योंकि लोग यंग तो हैं, तो जाते हैं, तो है, तो उनको वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नीचे रखा जाता है शायद, इस वजह से। और ये क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि हमारी शायद इमेज ऐसी बनी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ में, शायद इस वजह से। और ये इमेज हमारे खुद के लोगों ने बनाई हुई है, हमारे खुद के लोगों ने ये इमेज बनाई हुई है। यार कितनी अच्छी नहीं होंगी अपनी नहीं, हाँ अपनी अच्छी होंगी तो फिर बाकी भी अच्छे हो जाएंगे शायद। दूसरी बात ये कि वो एजुकेशन सिस्टम भी हमारा उस तरह का नहीं है ना, हमारे सिलेबस अप टू डेटेड नहीं है, लेकिन अब जो सिलेबस आ रहा है जैसे 9th का या फर्स्ट ईयर का, वो अप टू डेट हो रहा है, लेकिन बहुत ये टेक्नोलॉजी जा तो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। लेकिन अगर यंग जनरेशन यहाँ रहती है पाकिस्तान में तो फिर कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, तो दोस्तों ये भारत के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिन्होंने इस टाइम पे पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा रखा है, पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया हुआ है। और जिस तरह से एस जयशंकर जो हैं, खास तौर पर जिस तरह से ये रिपोर्टर्स को जवाब देते हैं, रिपोर्टर्स के सवालों का आंसर करते हैं, तो उनकी इस एक्शन को देखते हुए पूरी दुनिया और खास तौर पर जो इंडियंस हैं वो उनके दीवाने हो जाते हैं, जहाँ पर वेस्टर्न मीडिया हो या फिर किसी थर्ड कंट्री का मीडिया हो। तो दोस्तों, दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जहाँ पर एस जयशंकर से एक सवाल पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, कि अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के दोस्त हैं या फिर दुश्मन हैं। तो इस बात का जब एस जयशंकर ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आउट ऑफ सिलेबस होनी चाहिए, तो उनकी इस बात ने पूरी महफिल को ही लूट लिया। और इसी तरह ही एस जयशंकर रिसेंटली जब पाकिस्तान में एशिया समिट में पाकिस्तान आए हुए थे, तो पाकिस्तान में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सहाफ़ी ने, न्यूज़ एंकर ने जब एस जयशंकर से सवाल पूछा, तो एस जयशंकर ने उसका कुछ इस तरह से जवाब दिया कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोग जो हैं वो क्लैपिंग करने लगे। तो दोस्तों, इस हवाले से पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर रहते हैं एक नई वीडियो लेकर।